मेरे रब ने मुझे गौर कराया दरियाओं के रोशनी से, और उसने मुझसे कहा उसकी राह को देखो। तब मैंने देखा कि वो नहरें 4 दरियाओं की तरफ बह रही थी। पहली नहर रूहों के दरिया की तरफ बह रही थी और दूसरी नहर आवाज की दरिया की तरफ बह रही थी, और तीसरी नहर बांसुरी, मौसीकी और मदहोशी की तरफ बह रही थी, और चौथी नहर मोहब्बत की दरिया की तरफ बह रही थी। छोटी नहरें इन दरियाओं से निकलकर फसलों की सिंचाई कर रही थी। तब मैंने अपने नज़र को उन दरिया की तरफ मोड़ा और मैंने देखा कि वो आखिरकार एक समंदर की ओर जा रही थी, और सभी दरिया एक ही समंदर से मिल रही थी। मैंने 4 दरियाओं को देखा जो समंदर से निकल रही थी और दोबारा लौट रही थी इन 4 दरियाओं से मिलने के बाद। फिर उसने मुझसे कहा, ये समंदर मेरे समंदर है और वो दरिया मेरी दरिया है, पर साहिल किनारे ये दावा करते हैं कि ये उनके हैं। जिस किसी ने भी समंदर को देखा है, दरियाओं के पहले वो सच्चे हैं। जो कोई भी गौर करता है, उन सभी को एक साथ वो गवाह है, और जो कोई भी गौर करता है समंदर को, तब समंदर में खामियां हैं, पर वो महफूज कर लिए जाएंगे। मैंने एक कश्ती बनाई कि जो कोई भी मेरे देखभाल में है कि वो अपनी राह बना सके इसमें से दरियाओं में, जब तक कि वो इंतहा तक नहीं पहुंच जाएं। जब वो बहा दरिया में, वो उसमें से चलने लगा जब तक कि वो समंदर तक ना पहुंच जाए, और जब वो वहाँ पहुंच जाएंगे तब वो असलियत को जान जाएंगे और राज़ों के पर्दे उठा दिए जाएंगे। इस समंदर तक वही आ सकते हैं जिन्हें करीब लाया गया हो। इस समंदर तक वही आ सकते हैं जिन्हें करीब लाया गया हो, जो लोग उनसे ऊपर हैं। सफ़र करते रहेंगे समंदर में 1000 सालों तक, जब तक कि वो किनारे तक ना पहुंच जाएं। उन्हें एक वीरान खाली सहरा में उतार दिया जाएगा, जिसका ना तो कोई इंतहा है और ना ही हद, और वो लोग घूमते रहेंगे उसमें जब तक कायनात रहेगी, और जब वो इंतहा तक पहुंच जाएंगे उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद उसने मुझसे कहा, देखो, और मैंने 3 दरवाजे देखे। उसने पहले दरवाजे को खोला मेरे लिए, और अंदर मैंने खुले खजाने देखे,
मैंने तीरों को भी देखा जो कि लगातार उन पर जाकर लगे थे, और मैंने गुस्ताखों की भीड़ को देखा जो उनके आसपास घूम रहे थे, चाह रहे थे कि उसे तोड़कर खोल दें। उसके बाद मैंने दरवाजे को छोड़ दिया और उसने मुझे दूसरे दरवाजे के अंदर दाखिल किया, जहां पर मैंने कुछ ताले लगे खजाने घर देखे जिनके तालों के साथ चाबियां लटकी हुई थी। उसने मुझसे कहा, थामो इस चाबी को, खोलो उन्हें और देखो। तो मैंने उन्हें खोला और मैंने देखा कि वो हीरे, मोती, सोने और कपड़ों से भरे हुए थे, जिसके लिए इस दुनिया के लोग एक दूसरे को हलाक तक कर दें और ये खजाने उन्हें दिखा दिए जाएं। उसके बाद उसने मुझसे कहा, ले लो जो कुछ भी तुम्हें चाहिए इनमें से, और छोड़ दो इन्हें वैसे ही जैसे तुमने इन्हें पहले देखा था। मैंने कहा, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए मैंने उन्हें दोबारा बंद करके ताले लगा दिए। तब उसने कहा, अपने सिर को उठाओ, और मैंने देखा कि ऊपर खुले रास्ते और खिड़कियां जिन तक पहुंचा नहीं जा सकता, बेहद लंबे लोगों के सिवाय, जिनकी लंबाई 100 गज या फिर उससे ज़्यादा हो। मैंने देखा इन ऊंचाई के नीचे लटक रहे थे उन दरवाज़ों के दस्तक देने वाले खटखटे। जब दरवाज़ों में खटखटाहट जारी हुआ और शोर बढ़ा, एक मुट्ठी चिराग को पकड़े हुए निकल आया इन खिड़कियों से, रोशन कर रहे थे कि वो एक दूसरे को देख सकें और वाकिफ हो जाएं। वैसी जानवर जो उन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे भाग गए। सांप उनके बिलों से निकल आए और वो महफूज हो गए हर नुकसान से जिनसे वो परेशान थे। अंधेरे में मैंने कुछ तीरों को भी देखा जो उन खजाने घरों में जाकर लगे थे। हालांकि वो तीर कम थे पहले वाले से। उसके बाद वो मुझे तीसरे घर तक ले आया और उसमें मुझे दाखिल किया। मैंने देखा ताले लगे खजाने घर बिना चाबियों के। मैंने उससे पूछा, इन खजाने घरों की चाबियां कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, मैंने उन्हें समंदर में फेंक दिया। तब उसने एक कश्ती बनाई मेरे लिए। मैं उस पर समंदर के सफ़र पर निकल पड़ा 6000 सालों तक। जब मैं 7वें 1000 सालों में था, उसने मुझसे कहा, अपने कपड़ों को खोल दो क्योंकि तुम समंदर के बीच में हो, और छलांग लगा दो उन चाबियों के पीछे, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर वो महफूज रखे हुए हैं। सभी इस वाज़े किताब में है।
मैंने अपने कपड़ों को खोल दिया और जब मैं अपनी आखिरी कपड़े को खोलने जा रहा था, उसने मुझसे कहा, अगर इस कपड़े को तुमने खोल दिया तो तुम छलांग नहीं लगा सकोगे। तो मैंने उसे नहीं खोला और मैंने कश्ती से छलांग लगा दी। मैं गहराई में जाता रहा जब तक कि मैं समंदर के इंतहा तक ना पहुंच गया और मैंने चाबियों को हासिल कर लिया। जब मैं समंदर के सतह पर आया, उन चाबियों से आग निकलना शुरू हो गया और इसने कश्ती को जला दिया। मैंने वापस तैरते हुए सफ़र की जब तक कि मैं खजाने घरों तक ना पहुंच गया। वो चाबियां जल्दबाजी में मेरे हाथों से भाग निकली। उन तालों को खोलने के लिए मैंने दरवाजे को खोला और मैं दाखिल हुआ खजाने घर में, जहां मैंने देखा एक ऐसी शुरुआत जिसकी कोई इंतहा न थी। मुझे लगा था कि मैं अंदर कुछ देखूंगा, पर मुझे अंदर कुछ दिखाई ना दिया सिवाय खालीपन के। उसने मुझसे पूछा, तुमने क्या देखा? मैंने जवाब दिया, मैंने तो कुछ नहीं देखा। उसने कहा, अब तुमने देखा। हर राज़ों को जानने वाला यहाँ से बात करता है। ये उसका साया है। अब निकल जाओ वहाँ से। मैं बाहर निकला और मैंने देखा हर चीज़ उस बाहर के दरवाजे पर ही लिखी हुई थी। तब मैंने महसूस किया कि सिर्फ कुछ तीर ही उस खजाने घर की इतराफ को छेद कर सकी थी। तब उसने मुझसे कहा, जो कुछ भी तुमने देखा वो बनाई गई है और हर बनाई हुई चीज़ नामुकम्मल है। उठो जब तक कि तुम तख्लीक को ना देख लो। मैं उठा। मैंने अपने आप को समंदर की पेचीदगी में फेंक दिया और उसने मुझे इसमें तैरता हुआ छोड़ दिया।